अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गुफ्तगू करनी है पंजाब सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला एक नामनाद दानिश्वर, जो कि उसकी मैंने आज वीडियो सुनी। तारिक अवैस के नाम से फेसबुक पर एक आईडी है, उस पर काफ़ी वीडियो पहले भी मैंने उसकी सुनी, लेकिन आज भी सुनी। वो बकवास कर रहा है कि पाकिस्तान जब बना और इंडिया से जो हिजरत करके आए वो अंगले कंगले लोग थे, भूखे थे, गरीब गुरबा लोग थे, और उन्होंने आके इधर झूठे क्लेम दाखिल कराए, झूठ बोला। तो सुनकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन मेरी कोशिश होती है, मैं दुख और अफसोस नहीं करता हूँ, अपनी हैसियत और औकात से भी बढ़कर दलाइल के साथ, सबूत के साथ, हकीकत, हकायक, सच्चाई की बुनियाद पर बात करता हूँ। तो मैं इस नामनाद दानिश्वर को, अदीब को, तारिखदान को गालियां देने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन गालियां नहीं दूंगा। और ये जो अवैस, तारिक अवैस साहिब है, इससे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे ड्रामेबाज लोगों के इंटरव्यू लेकर फेसबुक पर लगाना, हमारे जो लोग हैं उनके जख्मों पर नमक छिड़कना ये बंद करें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जिसने बकवास की है इसके खिलाफ भी की जाएगी। लेकिन वो कानूनी कार्रवाई तो जब की जाएगी सो की जाएगी जनता की अदालत में, अवामी अदालत में। मैं राणा मोहम्मद रमजान रांगड़ राजपूत मुकदमा पेश करता हूं, और ये जो उसने बकवास की है, मुझे पता है जिनके कहने पर बकवास की है। सिंध सूबे में, बलोचिस्तान में, पंजाब में, KPK में मुख्तलिफ ज़ुबानों के, बिरादरियों के लोग, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में, कौम परस्त पार्टियों में, मजहबी पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो गैर मुल्की एजेंडे पर इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। वही बानियाने पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, हिजरत करके आने वालों के खिलाफ बकवास करते हैं। तो ये जो नामनाद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला दानिश्वर है, क्लीन शेफ है, और कहता है कि मेरी अराई बिरादरी है, जिसने बकवास की है तो उनको खुश करने के लिए की है, हमें पता है। तो हम इस नामनाद दानिश्वर को भी, और इसकी वीडियो लगा लगा कर डांस कर रहे हैं, जो कपड़े उतार कर, और जिनके कहने पर इसने वीडियो बनाई, जिसके अंदर गैरत है, हया है, शर्म है, इंसानियत है, वो तो इस बात को मानेगा। पर जिसमें हया, शर्म, गैरत, इंसानियत नहीं है, उसको कितना भी बता दिया जाए वो तो नहीं मानेगा। बात ये है जी, सन 1947 में जब पाकिस्तान बना, जहाँ पाकिस्तान बना ये भी इंडिया, भारत, हिंदुस्तान था, और जहाँ से हिजरत करके आए वो भी इंडिया, भारत, हिंदुस्तान था। मुख्तलिफ ज़ुबानों के, मुख्तलिफ सूबों के, मुख्तलिफ रियासतों के मुसलमान पाकिस्तान अदले के बदले आए। कोई नंगे, भूखे, खाना बदोश, गरीब गुरबा नहीं आए। सबसे पहले राणा मोहम्मद रमजान रांगड़ राजपूत अंबाला डिवीज़न के तमाम अजला और जलंधर डिवीज़न के तमाम अजला, जलंधर डिवीज़न, अंबाला डिवीज़न के तमाम अजला, तमाम तहसील, तमाम शहर, तमाम गांव
और इनके बीच में साइड में रियासतें थी, रियासत पटियाला, रियासत लोहारू, रियासत जींद, रियासत ये पठानकोट की तरफ भी थी, गुरदासपुर की तरफ, और रियासत बीकानेर, रियासत अलवर, और कुछ मगरबी इलाके, मगरबी यूपी के, इन इलाकों का मुकदमा पेश करता हूं। बाकी राजस्थान से जो आए, गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आए, बंबई से आए, दक्कन हैदराबाद से आए, मुकम्मल यूपी से, बिहार से, मशरकी हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से आए, वो हम फिर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम मुकदमा पेश करते हैं जिसने ये बकवास की कि ये नंगे भूखे सब कंगले थे। यहाँ तक बोला कि ये राजपूत भी झूठ बोलते हैं, ये गुज्जर भी झूठ बोलते हैं, ये जट जाट भी झूठ बोलते हैं, जो कि खस्त्री छत्री कबायली जो जमींदार और जागीरदार लोग थे, जिसको इस बस गालियां देने को दिल कर रहा है, लेकिन गाली जिसके पास सबूत होता है वो गाली नहीं देता। लेकिन हम सब की बात करेंगे, राजपूत या गैर राजपूत, इन अजला में जो थे, इन इलाकों में। तो बात ये जी, मैं चैलेंज देता हूं इस झूठे तारीखदान, झूठे दानिश्वर को, तासुब लुसानियत के अंदर जो है, और जो पाकिस्तान में जो हिजरत करके आने वालों के खिलाफ बकवास करके जिनकी रोजी रोटी चलती है गैर मुल्क की फंडिंग लेकर, उसको उनको खुश किया इसने। तो हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब के थे 5 डिवीज़न। एक लाहौर डिवीज़न था, एक रावलपिंडी डिवीज़न था, एक मुल्तान डिवीज़न था, एक जलंधर डिवीज़न था, और एक अम्बाला डिवीज़न था। बाकी रियासतें थी। इन तमाम इलाकों का ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो लाहौर में था पाकिस्तान बनने से पहले। और जब पाकिस्तान बन गया, वो रिकॉर्ड आज भी फरीदकोट लाहौर में, जिसको मतरुका अमलाक बोलते हैं। तो अम्बाला डिवीज़न के जितने भी ज़िले थे, अम्बाला 1, करनाल 2, रोहतक 3, गुड़गांव 4, हिसार 5, शिमला 6, वो शिमला जिसका आज हिमाचल प्रदेश बना हुआ है सूबा, ये 6 जिले। फिर इन 6 जिलों में जींद रियासत, लोहारू रियासत, बीकानेर रियासत, अलवर रियासत, और मगरबी यूपी के पार जिला मुजफ्फरनगर, जिला सहारनपुर, जिला मेरठ, गाजियाबाद तक के इलाके, आगरा तक के इलाके, इनका जनाब रिकॉर्ड आज भी लाहौर के अंदर है। अगर किसी यूपी के इलाके का रिकॉर्ड नहीं है तो इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल पंजाब के अंदर जो इलाके थे, इनका रिकॉर्ड आज भी लाहौर में है। तो वो रिकॉर्ड चेक करें, लाहौर के अंदर आ जाएं, फरीदकोट, और लाहौर के अंदर मैं भी आ जाता हूं। मैं ये तारिक अवैस साहिब से कहता हूं कि आप इस झूठे दानिश्वर को लेके आए, जो इसको जो है ना तैयार किया है, मैदान में उतार रखा है काफी दिन से, झूठ बोलने की फैक्ट्री है जो इसने ये जो बकवास की है। ये 30 लाख शहीद जो हुए थे क्या में पाकिस्तान के दौरान, और जो आए थे गाजी, वो शहीद और वो गाजी, वो बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, ताया ताई, बच्चे जो शहीद हो गए और जो बच के आ गए, उन शहीदों का इसने मजाक उड़ाया है। उस 2 कौमी नजरिए की तौहीन की है, शहीदों की तौहीन की है। ये बोल करके ये नंगे भूखे आए
और शाहूकार तो इस पाकिस्तान में थे हिंदू और सिख। और जो आए वो सारे के सारे अक्सरियत में ज्यादा गरीब गुरबा लोग थे। और ये झूठ बोलते हैं कि हम जो है ना उधर बड़ी बड़ी हवेलियां छोड़ के आए, महल छोड़ के आए, जमीनें छोड़ के आए, जागीरें छोड़ के आए। तो मैं इस झूठे दानिश्वर को और इस झूठे दानिश्वर के जो हमायती हैं और जिन्होंने इसको तैयार करके भेजा है सुर्खी बॉर्डर लगा के, इन सब में अगर गैरत है, हया है, शर्म है, इंसानियत है, अगर ये मुसलमान है या ये इंसान है, तो भाई लाहौर आ जाए, लाहौर फरीदकोट आ जाएं। पता चलेगा कि जिला हिसार के अंदर तमाम तहसीलों में, तमाम अजला में रांगड़ राजपूतों के गांव कितने थे। हजारों गांव थे और एक एक गांव की आबादी 20, 30, 40, 50 हजार तक थी। और एक गांव के लोगों की, गांव के चारों तरफ लाखों एकड़ जमीन थी। एक एक गांव में 20-20 मस्जिद थी और एक एक गांव में 300, 400 हवेलियां थी। और वो रांगड़ राजपूतों की सबसे ज्यादा थी अंबाला डिवीजन में। उसके बाद जाटों की भी थी, गुजरों की भी थी, मुगलों की भी थी, मलकों की भी थी। जितनी भी बिरादरियां हैं कम या ज्यादा थी। फिर यहाँ कायम खानी राजपूत, खानजादा राजपूत, मेयो राजपूत, बंधानी राजपूत, इनकी भी थी। ये तो जिला हिसार की बात है। सिर्फ जिला हिसार में तकरीबन 30-40 लाख एकड़ जमीन बनती है। और जनाब इसका रिकॉर्ड आज भी फरीदकोट लाहौर में, और जिला रोहतक का भी यही हिसाब है, करनाल जिले का, गुड़गांव जिले का, अंबाला जिले का, शिमला जिले का। और फिर जो रियासतें थी, रियासत उसको बोलते थे जिसके अंदर सन 45 और 46 में इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन हुए थे सूबों में। पाकिस्तान में सूबा कहते हैं, इंडिया में उस सूबे को रियासत कहते हैं। और फिर पाकिस्तान बनने से पहले वो जो रियासतें थी उनके अलग अलग, जैसे कि रियासत पटियाला, रियासत जींद, रियासत जैसे पाकिस्तान में बहावलपुर, तो इसमें इलेक्शन नहीं हुए थे, तो इसमें भी जमीनें थी। तो ये पूरा रिकॉर्ड जो है ना हमारे लोगों का आज भी लाहौर में। आ जाते हैं हमें जनाब लाहौर डिवीजन के 2.5 जिले नहीं मिले। एक जिला हमें गुरदासपुर नहीं मिला, आधा हमें फिरोजपुर नहीं मिला, पूरा हमें अमृतसर नहीं मिला। इन 2.5 जिलों का रिकॉर्ड भी लाहौर में। इधर से भी खुशहाल लोग आए जो कि यहाँ इन इलाकों में मादरी जुबान पंजाबी थी, उसमें राजपूत भी थे, गैर राजपूत भी थे। तो जिला गुरदासपुर, जिला अमृतसर, जिला फिरोजपुर, जिला लुधियाना, जिला होशियारपुर, जिला जलंधर, रियासत पटियाला, आधी पंजाबी जुबान और आधी थी हरियाणवी जुबान। और जनाब आगे 1-2 रियासतें और भी थी। तो इन इलाकों के अंदर जो जमीनें थी वो इसी तरीके से थी। इनका रिकॉर्ड भी लाहौर में। ये जो नामनाद झूठा दानिश्वर झूठ बोल रहा है कि ये सारे उधर अंगले कंगले लोग थे, झूठ बोलते हैं। बल्कि यहाँ जो खुशहाल लोग थे, जो इसके बाप थे, वो होंगे खुशहाल। हम नहीं बोलते कि खुशहाल नहीं थे, लेकिन वो जो खुशहाल लोग थे, जो हिंदू और सिख थे, वो पाकिस्तान से जब इंडिया गए, उनको हमारे लोगों की जमीनें मिली, जागीरें मिली, शहर मिले, कस्बे मिले। और यहाँ वो जो छोड़ के गए वो केपीके से भी गए, बलूचिस्तान से भी गए, सिंध से भी गए और पंजाब से भी गए।
वो जो छोड़ के गए अपनी जमीनें, जागीरें, दुकानें, मार्केटें, प्लाजे, इसका भी सर्वे कराया जाए। अगर वो जमीनें हिंदू और सिख जो छोड़ के गए थे पाकिस्तान के तमाम सूबों में, तमाम अजला में, शहरों में, गांव देहातों में, बड़े बड़े प्लाजे, मार्केटें, जमीनें, अगर वो तमाम की तमाम हिजरत करके आने वालों के पास है तो भाई तुम सच्चे। अगर उस पर कब्जे कर रखे जमीनों पे, रिकॉर्ड से पता चल जाएगा ना, 47 से पहले मोतीराम वल्द हरिराम का दादा गंगाराम, तो वो गंगाराम, हरिराम, मोतीराम का जो रिकॉर्ड है आया कि अभी वो हिजरत करके आया, जो एक मशरकी पंजाब, एक मगरबी पंजाब, मशरकी पंजाब के इलाकों से जो हिजरत करके आया वो उसके पास है, या किसी और इलाके से आया उसके पास है वो जमीन, वो रिकॉर्ड, वो जागीरें। अगर आया जो हिजरत करके उसके पास है तो तुम सच्चे। अगर इधर के मकामी मुसलमान भाइयों ने कब्जे कर रखे तो फिर तुम झूठे, तुम्हारा नजरिया झूठा, तुम्हारी तारीख झूठी, फिर तुम बकवास करते हो और बकवास करते हो। तो इसके लिए जनाब कोई कमेटी तैयार कर लो, बिठाओ बंदे। ये ताने देना, गालियां देना, बकवास करना, ये रिकॉर्ड का भी पता लगाना चाहिए, लग जाएगा कि लाहौर शहर के अंदर हिंदू और सिखों की जितने भी दुकानें थी, जितनी भी मार्केटें थी, जितने भी प्लाजे थे, हिजरत करके आने वाले बैठे हैं उस पे ये मकामियों ने कब्जा कर लिया। वो लाहौर शहर हो, मुल्तान शहर हो, रावलपिंडी शहर हो, सियालकोट शहर हो, सरगोदा हो, पंजाब का कोई भी बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, कस्बा हो, देहातों में आ जाओ, फिर वो जमीनों पे आ जाओ, खुद पता चल जाएगा। पिशावर देख लो, पिशावर के अंदर तो बड़ी तादाद में हिंद को हिंदू था, गोजरी जुबान का हिंदू था, पश्तो जुबान का हिंदू था, इन्हीं जुबानों का सिख था। बलूचिस्तान में था, कब्जे अलग कर रखे हैं हिंदू सिखों की छोड़ी हुई जमीनों पे, जागीरों पे, मार्केटों पे, और ये जो छोड़ के गए थे ये हमारे लोगों की जमीनों पे गए। इसका रिकॉर्ड भी चेक कर लो, जो रिकॉर्ड चेक हो सकता है। भाई यूपी का रिकॉर्ड चेक नहीं हो सकता, बिहार का नहीं हो सकता, राजस्थान का नहीं हो सकता, गुजरात का, महाराष्ट्र का, दक्कन हैदराबाद का, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का, मुख्तलिफ इलाकों का रिकॉर्ड चेक नहीं हो सकता। वो किसी और तरीके से हो सकता, उस पर फिर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये रिकॉर्ड चेक हो सकता है अंबाला डिवीजन और जलंधर डिवीजन और मुख्तलिफ रियासतें, क्योंकि ये एक पहले ही सूबा था पाकिस्तान बनने से। इसका रिकॉर्ड पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर में था। लाहौर जो है ना वो सर्दियों में यहाँ दफ्तरी काम होते थे, और गर्मियों में यानी सर्दियों में काम होते थे लाहौर में सर्दियों में, और गर्मियों में शिमला के अंदर। पंजाब की 2 राजधानी थी, एक शिमला जो हरियाणा का एक बहुत बड़ा शहर और जिला था, पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है, तो वहां भी रिकॉर्ड था, आज भी है, और लाहौर में भी था। तो हमारे ये जो इलाके हैं अंबाला डिवीजन और जलंधर डिवीजन के तमाम अजला, इसमें पंजाबी जुबान, हरियाणवी, रांगड़ी, मेवाती, इन जुबानों के राजपूत, गैर राजपूत चेक की जाए कि जमीनें कितनी थी जो छोड़ के आए। अगर वो जमीनें निकले तमाम रियासतों में, तमाम जिलों में, तमाम शहरों में करोड़ों एकड़, तो हम सच्चे, हमारा बाप सच्चा, हमारा दादा सच्चा, हमारी नस्ल सच्ची, हमारा नजरिया सच्चा। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं निकले, तुम झूठे, तुम्हारी नस्ल झूठी, तुम्हारा नजरिया झूठा, तुम्हारी सोच झूठी, और है झूठी की झूठी।
तुम उन लोगों पर बकवास करते हो जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए सन 46 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट दिया, भरे भराए घर छोड़ के आए, तहरीक चलाई। तहरीक तो दिल्ली में चलती थी ना सारी, बन के रहेगा पाकिस्तान और टूट के रहेगा हिंदुस्तान, तो हिंदू सिख को बुरी लगती थी। जब पाकिस्तान का ऐलान हो गया, पाकिस्तान तो आगरा तक बनना था, पाकिस्तान तो पूरा पंजाब, उत्तराखंड, मगरबी यूपी, बीकानेर, अलवर, ये सारा बनना था, लेकिन हमें तो पंजाब आधा मिला। फिर ऐलान हुआ कि इस पंजाब के, मशरकी पंजाब के लोगों को मगरबी पंजाब जाना है, पाकिस्तान जाना है। रहने की च्वाइस नहीं थी, रहने का आर्डर नहीं था, न बरतानिया की तरफ से, न पाकिस्तान को जो आर्मी मिली या हुकूमत मिली, न उनकी तरफ से, और इंडिया को जो आर्मी, पुलिस और हुकूमत मिली, न उनकी तरफ से। जाना है। जब जाना ही है तो फिर वहां हमले शुरू किए गए, बदले उतारे गए, क्योंकि एक बुजुर्ग है पंजाबी जुबान का, वो बोल रहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो पंजाब में हुकूमत ही राजपूतों की थी। लेकिन ये बदकार सोच का बंदा, मैं अभी क्या बताऊं इसको, ये बकवास कर रहा है कि ये सारे राजपूत झूठ बोलते हैं, सारे गुज्जर झूठ बोलते हैं, जाट झूठ बोलते हैं, तमाम बिरादरियां झूठ बोलती हैं मुसलमान, वो पंजाबी जुबान के या हरियाणवी जुबान के। इसने झूठा बनाया हमारे बुजुर्गों को। और सबसे ज्यादा शहादतें और कत्लेआम भी मशरकी पंजाब में हुआ था। ये जो ट्रेनें, ये बैलगाड़ियां, ये काफले जो इधर पाकिस्तान में कहते हैं, ये केपों में नंगे भूखे पड़े, हमने इनको पनाह दी। अरे कोई शर्म करो, कोई गैरत करो। लेकिन शर्म गैरत खत्म हो चुकी है, इसलिए कि पाकिस्तान बनाने के दौरान अगर कोई नुकसान हुआ होता तो एहसास होता। लेकिन जिनका नुकसान हुआ, जिनके खेत खलियान उजड़ गए, घर उजड़ गए, इलाके चले गए, दबदबा चला गया, दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ रांगड़ों की हजारादारी थी। उसके बाद और राजपूतों की, गैर राजपूतों की भी थी, लेकिन सरदार तो रांगड़ थे। लेकिन ये बकवास कर रहा है कि ये झूठ बोलते हैं, और कोई गैरत शर्म कर। और पाकिस्तान के अंदर जो बर्मन के बनिए के एजेंडे पे चलते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं, पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, सूबों को मुल्क बनाना चाहते हैं, उनको खुश कर रहा है ये दानिश्वर, जो कहता है कि मैं अराई हूं, क्लीन शेफ है, नाम मेरे जहन में है नहीं इसका, लेकिन इसकी आईडी मैंने तारिक अवैस की आईडी पर सुनी, और ये तारिक अवैस चस्के ले लेके इससे इंटरव्यू लेता है। तो ये जो मैंने बातें की हैं, तो अगर किसी में गैरत है, हया है, शर्म है, फेसबुक पे हमने पनाह दी, तुम नंगे भूखे थे, पाकिस्तान में तो सारे खुशहाल थे, वो खुशहाल चले गए, तुम कंगले आ गए, तो भाई गैरत हो तो आओ लाहौर चलते हैं, फरीदकोट का दरवाजा खटखटाते हैं, वहां रिकॉर्ड निकलवाते हैं, वहां अंबाला डिवीजन के तमाम अजला का, जलंधर डिवीजन के तमाम अजला का, इन तमाम अजला के बीच में जो रियासतें थी, इन इलाकों का, अगर वो जमीनों का रिकॉर्ड इधर है, वो जमीनें आज भी है। मिसाल के तौर पे मेरा गांव जनाब जिला रोहतक, तहसील गवाना, गांव मालका सुहाना, कासूवाड़ा। तो जिन जिन के पास उधर जमीनें थी, इधर उनको मिली कम मिली, जो कम मिली कब्जे, जो मिली उन पे कब्जे, लेकिन रिकॉर्ड वो उधर भी है, रिकॉर्ड ये इधर भी है। और जो फिर ये बकवास करते हैं ये नंगे भूखे, तो जिला हिसार के अंदर बड़ियाली गांव का रांगड़ राजपूत राव सावदाद खां, गोत जाटू तंवर
सन 46 में एमएलए बना था। जो एमएलए बना था सन 40 में, तो उसका रकबा भी था, उसकी बिरादरी भी थी, रांगड़ राजपूत भी थे, कायम खानी राजपूत भी थे, खानजादे राजपूत भी थे, जाट भी थे, गुज्जर भी थे, मलक भी थे, शेख भी थे, कुरैशी भी थे। 40 बिरादरियां जितने भी थे, हम सब एक थे। सब ने उसको वोट दिया। उसका हल्का था, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े रकबे, बड़ी बड़ी जागीरें। जब हम ये बोलते हैं जो हम जीरो थे और पाकिस्तान बनने की वजह से हम जीरो हो गए, लेकिन ये ताने गालियां सुन सुनकर हमारे बुजुर्ग कब्रों में चले गए। हम जवान थे, बुढ़ापे की तरफ आ गए, लेकिन ये ताने बंद नहीं हो रहे। हमने बना दी, तुम नंगे भूखे थे, सरेआम मजाक उड़ाया जाता है उन सरदारों का, उन चौधरियों का जो पाकिस्तान बनने से पहले कोई पापड़ नहीं बेचता था, कोई पकोड़े नहीं बेचता था, कोई गधा गाड़ी नहीं चलाता था, है जी, कोई चने छोले नहीं बेचता था। मैं तकब्बर नहीं कर रहा। आज मैंने ये खुद मजदूरियां की हैं, मैंने बिस्कुट बेचे, मैंने चने बेचे, मैंने छोले बेचे। मैं आज भी उसी गुर्बत में हूं, लेकिन ये गुर्बत मेरे ऊपर, मेरे जैसे लाखों लोगों पे ऊपर मुसल्लत, ये पाकिस्तान बनने की वजह से, पाकिस्तान बनाने की वजह से, हिजरत करने की वजह से, पाकिस्तान बनाने के लिए वोट देने की वजह से, इसलिए ये गुर्बत आई हम सब लोगों पे। वो राजपूत पंजाबी जुबान का हो, हरियाणवी जुबान का हो, किसी भी जुबान का हो, गैर राजपूत हो जो हिजरत करके आए। कितना दुख जैसी बात है। हमारा पीछे जो गांव है वो जिला हिसार, तहसील हंसी, गांव बड़ियाड़ी। मेरा पूरा खानदान बैठा है गुरुचक में। हालांकि हमें जमीन नहीं मिली कलेमों में, क्योंकि 1857 में हमारा जो दादे वाले 4 भाई थे, 4 के 4 अपनी बुआ के पास आए। 6 साल के बाद गांव बसे, फिर वो चले गए। एक को उधरी रख लिया, वो रख लिया सो रख लिया। जिन्होंने रख लिया वो नवाब थे, जिनके पास 2 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन थी। सूजाबाद में बैठे वो, जिला रोहतक, तहसील गुवाना के सबसे बड़े जमींदार थे रांगड़ राजपूत। चौधरी मिट्ठू वाले, अब्दुल सलाम, अब्दुल सतार, उनकी औलाद आज भी सूजाबाद लालबाग में बैठी है। 2 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन का मालिक। ये तो मैंने एक नाम बताया। फिर लियाकत अली खां, 6 लाख एकड़ जमीन उसकी। अभी आ जाए राव साहबदाद खान के बाद जिला रोहतक में राव खुर्शीद रांगड़ राजपूत गोत पुआर एमएलए बना। भाई जो एमएलए बना सन 46 में, उसके रकबे थे, उसकी बिरादरी थी। फिर जनाब आ जाते हैं जिला करनाल में। उधर एक सीट लियाकत अली खां को दे रखी थी, वो जीता। एक तरफ हमें पंजाबी बना दिया जाता है और लियाकत अली खां को यूपी का ठग बना दिया जाता है। अजीब बेगैरती सिस्टम में फंसे। ओ भाई, उसकी जमीन करनाल में, उसकी जमीन मुजफ्फरनगर में भी थी, और मुजफ्फरनगर सिर्फ बीच जमुना है। वो मगरबी यूपी, वो हरियाणा के इलाके हैं। मगरबी यूपी में बाद में, मगरबी यूपी को यूपी में बाद में डाला गया। वो हमारा हिस्सा है। जैसे पंजाब सूबे के लोग पंजाबी हैं, तो कश्मीरी भी पंजाबी है। हजारेवाल जो हैं वो भी पंजाबी हैं। ये सोच लिया जाए, ये तरेड़ में बिठा लिया जाए कि मगरबी यूपी के जो लोग हैं और इस मौजूदा हरियाणा के लोग हैं, हम एक ही हैं। वो हमारा खादर ले जाए, वो रांगड़ है या किसी और बिरादरी के, तो वो सीट भी करनाल में लियाकत अली खान ने जीती। अभी आ जाते हैं अंबाला में। अंबाला में सूफी अब्दुल हमीद तूर गोत रांगड़ राजपूत, उसने उधर सीट जीती। 2 सीटें मैं और राजपूतों ने जीती गुड़गांव अलवर से। ये मैं तादाद अगर और बताऊं, फिरोजपुर में
बल्कि फिरोजपुर में जो है ना वो भट्टी गोत का राजपूत था, पंजाबी जुबान का। उसका खानदान आज भी रेनाला खुर्द उखाड़े बैठा है। बात का मकसद ये, हमारे एमएलए एमपी जीतते थे, हमारी जागीरें थी, और ये रिकॉर्ड आज भी फरीदकोट लाहौर में जो छोड़ के आए वो रिकॉर्ड लाहौर में, और जो हिंदू छोड़ के गए, जो सिख छोड़ के गए वो रिकॉर्ड भी लाहौर में। वो जो छोड़ के गए वो इधर के लोगों ने जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, ये हिजरत करके आने वालों को मिली। दो बातें समझ में आ गई। हमारे जो लोग हैं जनाब पूरे पाकिस्तान में, किसी के पास 200 एकड़ की जमीन कागज है, जमीन पे कब्जा, किसी की 50 एकड़, किसी की 600 एकड़, किसी की 800 एकड़, किसी की 2000 एकड़। ये मैं वो बता रहा हूं जो मेरे हाथों से कागज निकले हैं। एक मैं आम गरीब आदमी, और गरीब भी मैं हुआ हूं इस पाकिस्तान बनने की वजह से। पाकिस्तान से न मुझे गिला है न शिकवा है। पाकिस्तान मेरी शान है, मेरी आन है, मेरी जान है, मेरा ईमान है, मेरी रूह है। देखो इश्क ये होता है कि सब कुछ तबाह बर्बाद किया और गालियां सुन रहे फिर भी मोहब्बत, और जिनका ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा, वफाक पे कब्जा, लसानियत की बुनियाद पे सूबे मिले हुए हैं, वो फिर भी सूबों को तोड़ के मुल्क बनाना चाहते हैं, और हिजरत करके जो आए उनको गालियां देते हैं। तो हमें इस मुल्क से मोहब्बत है। तो बात का मकसद ये है कि मेरे जैसे गरीब आदमी के हाथों से जो कागज निकले लाखों एकड़ के, तो मैं वो कागज भी इकट्ठे करना शुरू कर दूंगा कि जिसके पास कागज है, कराची में रहता हो, सिंध के किसी जिले में हो, पंजाब में हो, पाकिस्तान के किसी सूबे में हो, जिसकी जमीन पे कब्जे हैं, किसी जुबान का, बिरादरी का, वो कागज एक सेल बनाया जाए। हम बताएंगे कि ये हमारे बंदे की जमीन है, कलेमों में मिली थी, ये कब्जे हैं, खुतौनियां भी बहुत पड़ी हैं। तो ये ड्रामेबाजी, काला बाजारी, डाकू राज, गुंडा राज, झूठ, बकवास, मफरूजे, इस वजह से अल्लाह की तबाही है हमारे ऊपर। हमारे नस नस में इंसानियत नहीं है। अरे जिनकी 30 लाख शहादतें हुई, बैलगाड़ियों पे हमले, ट्रेनों पे हमले, शहरों पे हमले, गांव देहातों पे हमले, काफलों पे हमले, फिर कहते नहीं जी वो तो मार के भगाया था, पना लेने के लिए आए। भाई पाकिस्तान में सूबों को पता नहीं क्या बना दिया। अगर कोई इधर कहता है कि भाई मुझे सूबा चाहिए, जिनके नाम से सूबे हैं वो जनाब हथियार उठा लेते हैं, गालियां देते हैं। क्या गौर किया कभी, जब पाकिस्तान बनाने के नारे लगते थे और जहां पाकिस्तान बना इधर जलसे जुलूस बड़े कम हुए। उन इलाकों में हिंदू और सिख को बुरा लगता था। जब ऐलान हो गया तो उन्होंने बदले लिए ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई इंसान है नहीं समझ रहा तो मिसाल देनी पड़ती है, क्योंकि हमें तो डर लगता है। गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, ना हमारे ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, ना सूबाई ब्यूरोक्रेसी में, ना वफाकी ब्यूरोक्रेसी में, ना अदलिया में। हम तो महकूम हैं, मजलूम हैं, लाचार हैं। हम शोधर नहीं थे, हमको शोधर बना दिया गया है। लेकिन ये वीडियो आती हैं, फिर गालियां दे रहा है। जिसको मशहूर होना हो, जिसकी इलाके में गांव में टके की इज्जत नहीं हो, वो हिजरत करके आने वालों को गालियां दे, पाकिस्तान को गालियां दे, पंजाबियों को गालियां दे, वो लीडर बन जाता है। उस पे वीगो भी आ जाती है, लैंड क्रूजर भी आ जाती है, कार भी आ जाती है। और हमारा हाल तो ये है, भी थोड़ी देर में मेरा ये पैकेज खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल 2 दिन तो कराने के लिए मुझे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास तो नेट पैकेज के भी पैसे नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूं। हमारा तो कोई मोबाइल खराब हो जाए तो हम तो 1 महीने मोबाइल नहीं खरीद सकते।
लेकिन इधर लोग महाजरों को गालियां, हिजरत करके आने वालों को गालियां, आर्मी को गालियां, पाकिस्तान को गालियां, पंजाबियों को गालियां। और जब गालियां देता है, शलवार फटी होती है, फिर वो अपने इलाके में लोगों के अंदर हीरो बन जाता है, दलेर है। और वो गालियां की वीडियो जब चढ़ती है तो एक बंदा नहीं उसको बोलता है यार ये बकवास बंद कर, बेगैरत। सब उसको दाद देते हैं। क्या इंसानियत है हमारे अंदर जनाब। तो फिलहाल ये बातें मैंने दिल की बताई है। बातें बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, तकब्बर से तौबा। राज बड़े इस सीने में, लेकिन हम बात करते नहीं। तो ये आज जो हमने बातें की हैं, अंबाला डिवीजन और जलंधर डिवीजन और इनके दरमियान रियासतें, इनका रिकॉर्ड आज भी फरीदकोट में, जिसके अंदर गैरत है, हया है, शर्म है, हम अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। चलो वफद के साथ, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, बात सीधी है। जिसका बाप जिंदा वो हराम का नहीं है। मां जिंदा है तो भाई मां बता देगी किसका है, सही है। तो लाहौर के अंदर जो है ना, सारे रिकॉर्ड का पता लग जाएगा। बड़े बड़े ऑफिसर रिटायर हो चुके हैं, वो भी बताएंगे कि उधर जमीनें किसकी थी। इसकी मैं मिसाल दे देता हूं, फिर मैं बंद करता हूं ये लाइव। वट्टू राजपूत है पंजाबी जुबान के जनाब। ये कोई मेरे पास 1.5 महीने पहले आया एक बंदा, रांगड़ राजपूत, राणा गुलजार। भला यार राणा तो बहुत घूमा फिरा, ये भाई है, इसकी जमीन पे कब्जा है, उसको साथ लेके आया। मैंने बोला भाई कितनी जमीन? बोला 450 एकड़ से ज्यादा है, तकरीबन कोई 30-40 साल से कब्जा है। मैंने बोला जमीन कहाँ है? बोला जमीन है बोल नगर में। भाई किसका कब्जा है? बोला मुख्तलिफ लोगों का कब्जा। मैंने बोला यार पहले तो मेरे जो तबीयत सही थी, थैली उठा के हर जगह जाता था। अभी जब से अटैक हुआ है ना, मेरे को 3 वाल बंद है, जिगर का मसला, तो जाते हुए पैदल चलता हूं ना, दर्द होता है। ट्रेन में बैठूं या कहीं हूं, दिल घबराता, मैं यार पंजाब नहीं जा सकता। फिलहाल मैंने उधर एक राजपूत है जो डायरेक्टर था इस मुतरुक्का अमलाक दफ्तर में, यही फरीदकोट लाहौर। मैंने की कॉल, उधर बात कराई। मैंने बोला ये जी जमीन है इसकी, ये अपना पंजाबी जुबान का राजपूत है। उसने मुझे बताया बीकानेर। मैंने बात कराई। देखो ना, जिनको पता है पता है। उसने बात की, कौन सी जमीन, कौन सा ये वो समझ गया। बोला फलानों के पास। बोला तुम बीकानेर के नहीं हो, तुम फिरोजपुर के हो, ये फिरोजपुर का नंबर है। फिर उसने घर की कॉल अम्मा से की, दादी से की। बोला अम्मा अपने फिरोजपुर दे है, बीकानेर दे। तो उस अम्मा ने बताया पुत्र फिरोजपुर। तो बात का मकसद वो फिरोजपुर से आए थे। उनकी जमीन लगी 350 एकड़ जमीन पे, उन पर सिंध पे कब्जा है और उधर कब्जा हो गया। ये तक मैंने छोटी सी बात बताई है। तो ये गलत बात है। जिनकी जमीनें थी, जो हजारों साल इस धरती के बेटे थे, पाकिस्तान बन गया, हिजरत कर ली, हिंदू सिखों के तबादले में आए और मिला कख नहीं। आज वो इधर किस हालत में जिंदगी गुजार रहे और किस हालत में जिंदगी गुजार के चले गए। अरे घर बनाया, दीवारें बनाई, जानवर पाले, भरे भराए घर वो छोड़ दिए, रकबे छोड़ दिए। इधर मेहनत मजदूरी कर करके क्या सारे सिख हिंदुओं के घर मिल गए? हमारे लोगों को अपने बनाए लोगों ने, चंद लोगों को मिले हैं। अक्सर तो इधर ही कब्जे हैं जनाब। फिर हम सच बोलेंगे तो बोला तुम तासब करते हो। जुल्म भी हमारे साथ, ज्यादती भी हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, और हम सच बोले तो हम नफरत करते हैं।
सब कुछ छीन लिया, ताने दे दे के, गालियां दे दे के, धमकियां दे दे के पागल ज़हनी मरीज कर रखा है। इंडिया में आरएसएस, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने उन मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा है। दो कौमी नजरिया तो यही था ना कि उनको भी इधर आना था। ये पाकिस्तान आगरा तक बनना था, आगे तक बनना था, तो वो दो कौमी नजरिया तो उधर ही टूट गया। उधर वो जूते खा रहे, जो उनको जूते मार रहे हैं, उनके एजेंट पाकिस्तान में, वो हमें गालियां दे रहे हैं। हमारे साथ तो जो सीन हो रहा है पता सब कुछ है, लेकिन बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, सिसक सिसक कर, डर डर कर, खौफ की जिंदगी, जिल्लत आमेज जिंदगी, तंग दस्ती की जिंदगी गुजार रहे। और इस हालत में इस पाकिस्तान के परचम को, इस परचम को हम बचा रहे हैं, इस पाकिस्तान को बचा रहे हैं। 14 अगस्त आती है तो परचम सजाते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत, इश्क, क्योंकि ये मुल्क है तो हमें, ये मुल्क ही तो था जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी। इस मुल्क के होते हुए ये हाल है, अल्लाह ना करे। ये सुबह अगर मुल्क बनाना चाहते हैं फिर तो हमारी नस्लें कट जाएंगी। तो हम अपनी नस्ल बचाने के लिए, नस्ल कशी तो हो रही है, मजीद नस्ल कशी रुकवाने के लिए इस मुल्क के पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तंगदस्ती में, बदहाली में, गुर्बत में। हालांकि हमें पता है हमारे जो लोग हैं, जिनको ज़कात, खैरात, इनकम सपोर्ट, ऐसे ऐसे प्रोग्रामों की रकम का फंडिंग भी नहीं मिलती, हमारी बेवाओं को, गरीबों को तासुब ये है। बकाया तो क्या बात करते हो आप। जमीनों पे कब्जे, सूबाई वफाकी ब्यूरोक्रेसी से महरूम, वजारतों से महरूम, हल्का बंदियां मर्दमशुमारी से महरूम, तमाम हकूक से महरूम। फिर ये नंगे भूखे आए और जो इधर थे वो खुशहाल थे। यार क्या बेगैरती है। इतना जहर तो इंडिया के अंदर उन हिंदुओं में नहीं है। अगर आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, मोदी शैतान, ये ग्रुप अगर वहाँ 40% है तो 60% हिंदू वहाँ हक की बात भी करता है, मुसलमानों के हक में खड़ा हुआ नजर आता है। यार इधर कोई एक बंदा नहीं है कोई जो हक बोल दे, इनके मुंह को रोक दे कि बगैर तो बंद करो अपने मुंह। एक बकवास करता है, दूसरे वाह वाह करते हैं, कुछ खामोश हो जाते हैं। यानी दाल में तो काला है, दाल पूरी काली है। तो अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह के कहर से डरो। ये अल्लाह की दुनिया है, सबको मरना है, सब चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन हक तो बोलो। अभी वो बकवास कर रहा है कि ये झूठ बोलते हैं, सब भूखे लोग थे, ये राजपूत भी झूठ बोलते हैं। और बस मैं क्या गालियां दूं, मैं अपने आप को ऐसा दिल करता मैं अपने आप को जूते मारूं। वो बकवास कर रहा और नीचे कमेंट्स पढ़ो, फिर कमेंट्स पढ़ो, अजीब और गरीब कमेंट्स। एक तो इस मुल्क में कानून नहीं रहा है, गरीबों के लिए कानून है जूते मारने का। ये जो वीडियो बन रही है, हजारों की तादाद में गालियां दी जाती है हमारे लोगों को, माओं को गालियां, बहनों को गालियां, कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है। फिलहाल हमने पैगाम दे दिया, हमने अपना वजन उतार दिया, अपने औकात से बढ़कर काम कर रहे हैं। हालांकि कोई ठेका नहीं है, ना मैं कोई लीडर हूं, ना लीडर बनना चाहता हूं। गरीब मस्कीन आदमी, झूठ नहीं बोलता, बुराइयां सब में है, मेरे में भी होंगी, जो है मानूंगा। लेकिन हम बड़े बड़े पटके बांध के, बड़े बड़े सरदार बन के हार गले में डलवाने वाले लीडर नहीं है। हम छोटे से लोग हैं, लेकिन काम हो सकता अल्लाह का शुक्र है बड़े बड़े किए हैं। तो ये एक दर्द था, हमने आज इसका जवाब दिया। कोई जवाब दे या नहीं दे, राणा रमजान रांगड़ राजपूत जब तक जिंदा है ये जवाब देता रहेगा, लेकिन अदब से, एहतराम से, हकीकत, हकायक, सच्चाई की बुनियाद पे, इज्जत के दायरे में हाथ जोड़ के।
कि खुदा के वास्ते, रसूल के वास्ते ये जो हिजरत करके आए थे, जिन्होंने दीन इस्लाम के नाम पे हिजरत की, वहां हिंदुओं ने, सिखों ने ताकत में बोला, पुलिस थी, हुकूमत थी, आर्मी थी कि तुम अपने धर्मों में वापस आ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे बड़ों को सलाम है, बोला नहीं, मुसलमान हैं तो फिर मुसलमान हैं। अरे उन लोगों पर वो बकवास करते हैं जो अपने दीन को बचा के आए। पाकिस्तान को बना बनाया मुल्क था, जो को उधर आफत आ गई थी, तुमने पनाह दी। तुम भी गुलाम थे, हम भी गुलाम थे, तुम्हारे बड़े भी हिंदुस्तानी थे, हमारे बड़े भी हिंदुस्तानी थे, तुम्हारे बड़े भी हिंदू अंग्रेज सिखों के गुलाम थे, हमारे बड़े भी हिंदू अंग्रेज सिखों के गुलाम थे, सभी गुलाम थे। एक मुल्क मिला है पाकिस्तान, वो अलग बात है, छोटा मिला, कम मिला, जो मिला है शुक्र करो, सब्र करो, एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करो। इसमें हमारी बका है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जिनके मुल्क नहीं है उनका बुरा हाल है। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा मुल्क मजबूत है, कमी कोताही सब में होती है, लेकिन हम तो तमाम गिरड़ा फिर गया, फिर मुल्क की मोहब्बत में हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास सब कुछ है उनकी चढ़ाई आर्मी के ऊपर, हिजरत करके आने वालों के ऊपर, और जिसको घर में रोटी नहीं मिले पंजाब को गालियां, पंजाबियों को गालियां सुबह शाम। और कत्लेआम तो पंजाबियों का हुआ। ये जो इसने बकवास की है, तो मैंने तो पंजाब का मुकदमा पेश किया है जनाब। अंबाला डिवीजन, जलंधर डिवीजन, हिसाब निकलवाओ। सबसे ज्यादा शहादत इस इलाके की। सब कुछ छोड़ के आए। ये ट्रेनें, ये बैलगाड़ियां जो कहते हैं नंगे भूखे, इनकी सलवारें फटी हुई है, ये हमारे तो बुजुर्ग है। तो ये मुकदमा हमने पेश कर दिया है, और हमने ये भी कह दिया कि वो तमाम इलाके हमें मिलने थे, लेकिन नहीं मिले। और ये नहीं था कि रहना है, जाना ही है। फिर कुछ पंजाब आए तो कुछ सिंध आए। तो आज की गुफ्तगू इधर ही खत्म करते हैं। मजीद गुफ्तगू के राजस्थान से जो आए, बिहार से आए, गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आए, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, भोपाल, ग्वालियर, ये तमाम इलाकों से जो आए, उनके क्या सबूत हैं, ये मैंने इन इलाकों के सबूत पेश कर दिए। और जिसके अंदर गैरत है, हया है, शर्म है, इंसानियत है, अगर वो सच्चा है, जो खाली ढोल पीटता है, झूठ बोलता है और झूठ लिखता है, और इससे भी मैं राब्ता करूंगा जिससे मैं मुखातिब हूं। ये जो अराई बिरादरी से ताल्लुक, अराई महाजरों में भी हैं, अराई इधर भी हैं, हर बिरादरी काबिल इज्जत, हर बिरादरी, हर जुबान काबिल एहतराम, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। लेकिन जो है, जिसने गलत बोला उसको बोलेंगे। एक की वजह से सारी नस्ल को, जुबान को बोलना, ये भी गलत। तो वो अराई बिरादरी से ताल्लुक है, उसका दानिश्वर बना हुआ है। और पाकिस्तान में पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान आर्मी के दुश्मन, पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, उनको खुश करता है। और पाकिस्तान का जो दुश्मन है वही हिजरत करके आने वालों का दुश्मन है। ये एक गैर मुल्की एजेंडा है। तो बकाया आज हमने बात ये की है, सबूत पेश कर दिए। अगर गैरत हो तो लाहौर चलो, हमारे बड़ों का रिकॉर्ड मिलेगा, जमीनों का रिकॉर्ड मिलेगा, इलेक्शन का रिकॉर्ड मिलेगा, और तमाम रिकॉर्ड मिलेगा उन इलाकों का जो छोड़ के आए थे। और पाकिस्तान में हिंदू सिख जो गया, सब कुछ छोड़ के, वो रिकॉर्ड भी रखा जाए कि यहाँ मकामियों ने कब्जे कर रखे हैं, मुसलमान भाइयों ने, ये हिजरत करके जो आए थे उनको मिली। बड़ी मुश्किल से जो हिजरत करके आए ना, 30% मिली है, 70% कब्जे। कराची से लेके घोटकी तक सर्वे करा लिया जाए, करोड़ों एकड़ जमीनों पे कब्जे, पंजाब में करोड़ों एकड़ जमीनों पे कब्जे, KPK में कब्जे, बलोचिस्तान में कब्जे, बड़ी बड़ी दुकानों पे, मार्केटों पे कब्जे। हमारा मजाक उड़ाया जाता है, गालियां दी जाती हैं, एक कब्जे कर रखे। और हिंदू सिख इधर रहता तो जनाब उसको नौकरियां भी मिलती थी। हमारे लोग उधर उधर आए जहाँ हिंदू थे, जहाँ सिख थे, जो छोड़ के गए। जहाँ हिंदू सिख था ही नहीं, उधर हमारे लोग गए ही नहीं। हमारे लोगों को उस वक्त की गवर्नमेंट ने भेजा है। कैंप साहिवाल में था, कैंप वाल्टन में था, कैंप
मुख्तलिफ थे। कैंपों में बैठे रहे 6 महीने, 2 महीने, साल तक। उसको बोला आपका क्लेम फला जगह लगा है, तो उधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया। कुछ रास्ते में शहादतें हुई, घर खेत खलियान छुट गए। 6 भाई थे, 2 को उधर भेज दिया, एक खानदान को उधर भेज दिया, कोई पंजाब कोई उधर। अरे क्या आफत आई है। और उन लोगों को गालियां, उन शहीदों को गालियां, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन जो गालियां देता है, कब्र में हिसाब देना पड़ेगा जी। दुनिया में हिसाब देना पड़े नहीं देना पड़े, लेकिन दुनिया में भी दिया जाएगा और कब्र में भी हिसाब दिया जाएगा। तो ये कोई मामूली हिसाब नहीं है। और हमारे जो लोग हिजरत करके आए थे वो जन्नती हैं जो चले गए, और हम उनकी औलाद हैं। जिसने हमारे लोगों पे जुल्म किया वो तबाह हुआ। अभी मैं हुक्मरानों के नाम गिनाना शुरू कर दूं तो फिर बुरा लग जाएगा। जिसने हमारे लोगों पे जुल्म किया, हिजरत करके आने वालों पे जुल्म किया, गलत बातें की, इल्जामात लगाए, ताने दिए, वो दुनिया में भी जलील हुआ और आखिरत में भी होएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। तो आज हमने ये जवाब दिया है और खुलकर जवाब दिया है, और भी खुलकर जवाब देते रहेंगे। तो हमारी सेहत के लिए दुआ करें। और हमने कोई तासुब की बात नहीं की, कोई गलत बात नहीं की। हमने एक मुकदमा पेश किया। जो ये बातें करते हैं, हमने एक सच्चाई वाला मुकदमा पेश किया। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। साथ साथ छोटी सी बात ये बता दूं कि मशरकी पंजाब के लोग मगरबी पंजाब आया, लेकिन मशरकी पंजाब के लोग सिंध क्यों आए? इसी तरीके से सिंध का हिंदू सिंधी और सिख, वो राजस्थान गया, वो गुजरात गया, वो महाराष्ट्र गया, वो भोपाल गया, वो हरियाणा गया, वो यूपी में भी गया। तो काफी राजस्थान के जो लोग हैं ना, वो पंजाब में भी गए हुए हैं बड़ी तादाद में। अगर वही राजस्थान के सिंध में आ जाते, इधर थोड़ी गलतफहमी हो जाती है कि सिंध में ये पंजाबी जुबान के, या हरियाणवी या मेवाती ये क्यों हैं? ये इसलिए हैं कि हमारे लोग उस अंबाला डिवीजन, जलंधर डिवीजन, रियासत मुख्तलिफ जो थी, तो इस पंजाब से उस पंजाब गया। फिर कहते हैं कि ये ऐसे क्यों आए? पंजाबियों ने तो बोल दिया पाकिस्तान आगे, कोई नहीं बोला। सिंध से ज्यादा हिजरत करके आने वाला पंजाब में, ये झूठा नजरिया है, ये झूठ है, बनिए का, बर्मन का दिया हुआ झूठा मनगढ़ंत जो है ना ड्रामा है। ये बात का मकसद, पंजाब के अंदर बीकानेर के भी हैं, जयपुर के भी हैं, जोधपुर के भी हैं, जैसलमेर के भी हैं, बड़ी तादाद में। अगर वही लोग पंजाब नहीं होते वो सिंध आते, क्योंकि सिंध से जो गया वो राजस्थान गया। तो ये एक थोड़ी मैंने बता दी बात। तो हमारे जो लोग हैं ना, वो पंजाब से पंजाब भी आ सकते थे, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से किसी को किधर, ये थोड़ी पता था कि लसानियत बढ़ेगी। लसानियत, सूबाई परस्ती, यही था। ये सब मुसलमान है, कराची दारुल हुकूमत थी। हमारे लोगों को तो मकसद गांव देहातों में, शहरों में थोड़ी आए। तो ये नहीं पता था कि ये इतनी लसानियत बढ़ेगी। और लसानियत के पीछे इंडिया है, राह है। हिजरत करके आने वालों के खिलाफ जो बकवास करता है उसको फंडिंग मिलती है। और राह के साथ जो दुनिया में इंटरनेशनल है, मोसाद और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां, ये बड़ा फंडिंग का फंडा इकट्ठा हो जाता है। तो ये बड़ी साजिशें हैं, और ये हम सब समझते हैं ये साजिशें कौन कर रहा है। ये ड्रामेबाज ने बकवास की कि ये सब झूठ बोलते हैं, भूखे नंगे आए, ये सब भूखे थे, झूठ बोलते हैं। फिर इधर के लोग जो हमारे से पहले ही मकसद मजाक उड़ाते हैं, झूठ बोलते हैं, इनको हमने पनाह दी, वो खुश होते हैं वीडियो लगा लगा के। तो खुश नहीं हो, दलाइल से बात करो। लाहौर चलते हैं, लाहौर में देखो वो रिकॉर्ड, फरीदकोट के अंदर जो जमीनें छोड़ के आए थे वो सारा रिकॉर्ड है। जिला, तालका, तहसील, गांव, दह, तपा, सब नाम भी मिलेगा कि किसकी जमीन थी, कितनी जमीन थी, सारा रिकॉर्ड है।
उधर हिंदुओं की, सिखों की कितनी जमीन थी, मुसलमानों की कितनी थी, सारा रिकॉर्ड है। इधर मुसलमानों की जमीन कितनी थी, हिंदू सिख की कितनी थी, वो भी रिकॉर्ड है। जो छोड़ के चले गए हिंदू सिख, वो आने वाले मुसलमानों को मिली। ये मकामियों का कब्जा, वो भी पता चल जाएगा, सारे झूठ का पता चल जाएगा जनाब। लेकिन ये झूठ, इल्जाम, बातें पना दी। नंगे भूखे थे, ये खुशहाल थे, वो नंगे भूखे, आगे खुशहाल लोग चले गए। तो ये ड्रामे ही हैं, इन ड्रामों से कोई फायदा नहीं है। और मुहज़्ज़ब लोग, समझदार लोग सब देख रहे हैं, कोई बीच में बोलता नहीं है यार क्यों गंद में हाथ डाला। हर कोई अपनी इज्जत से डरता है। तो ये कोई भी गलत कर रहा है, मैं आप ये झूठ बोल रहा है, तो अल्लाह भी नाराज है, दुनिया भी देख रही है। जो शख्स ऐसी सोच रखता है, वो अपनी नस्ल की, कौम की, बोली की, इलाके की, वो खुद बेइज्जती करा रहा है। वो कोई भी हो, किसी सूबे का, किसी बरादरी का, किसी पार्टी का, किसी जुबान का हो। वो अलग बात है कि वो ताकत में है, सत्ता में, उसको कोई बोल नहीं रहा, लेकिन वो लोग समझ रहे हैं और अल्लाह देख रहा है। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। हमने पैगाम जो हमारी औकात थी उससे बढ़कर हमने दलाइल से जनाब ये बातें बताई हैं, क्योंकि हमारे लोग जवाब भी नहीं देते। तनकीद करनी आती है हमारे लोगों पे, राणा रमजान पे सबको राजपूत बना रहा है, ये है, वो है, फलां है। ओ भाई, मेरी कोशिश है, हमारा बंदा किसी भी पार्टी में हो, राजपूत हो, गैर राजपूत हो, हम सबसे इज्जत करते हैं। और हम पाकिस्तान में जितने भी हमारे पहले से मुसलमान भाई हैं या गैर मुस्लिम हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है किसी के लिए, लेकिन कैफियत है, कभी पाकिस्तान का दिफा, कभी हिजरत करके आने वालों का दिफा, कभी राजपूतों का दिफा, कभी रांगड़ों का दिफा, कभी सिंध का दिफा, कभी बलोचिस्तान का, कभी KPK का, कभी पंजाब का। कैफियत है ना। गर्मी होएगी तो जनाब फिर गर्मी बोलेंगे, सर्दी होएगी तो सर्दी बोलेंगे। अभी सर्दी को गर्मी तो नहीं बोल सकता, सुबह को रात तो नहीं बोल सकता। तो ये कैफियत होती है। तो आज की कैफियत इस वीडियो का जवाब देना था, कल की कुछ और कैफियत होएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है मैंने किसी की मुखालफत की तो सदा उसकी मुखालफत करता रहूँ। आज किसी वजह से दलाइल से मुखालफत की है, कल को वो बेगुनाह है, वो अच्छाई पे है, वो सही रास्ते पे है, तो मैं उसको सही बोलूँगा। तो अगर उसको सही बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कल तो इसके वो ये बात कर रहा था। तो अजीब मकसद, एक तमाशा है हमारे मुल्क में। हाथी पे बात करो तो वो घोड़े पे लेक्चर देंगे, घोड़े पे बात करो तो गधी पे लेक्चर देंगे, गधी पे बात करो तो जनाब वो तितर का बच्चा लेके आ जाएंगे। अपनी अपनी सोच है सबकी। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, अल्लाह खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और दिल से, रूह से, ईमान से, खाली मुंह से नहीं, हमारी नस नस में पाकिस्तान है। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान जिनकी नसों में, उनकी नसें काट कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं एक नहीं, हमारे करोड़ों लोगों के साथ यही जुल्म है।